असां इहा प्रोजेक्ट पंहिंजो रखियो आहे प्लानिंग जो, न सिर्फ़ु कराची लेकिन कराची खां ॿाहिरि बि जेके असांजा हिस्टोरिकल प्लेसिस आहिनि उन ॾे तवजह कोन थो ॾिनो वञे। मूंसां नई हिकिड़ो प्रोजेक्ट जेको आहे मूंखे कल्ह साम्हूं आयो आहे त बंभोर जे भरिसां हिकिड़ो प्रोजेक्ट, हिकिड़ो टावर हूंदो हो ठहियलु, जेको ॿाहिरां जेके शिप्स ईंदियूं हुयूं उन्हनि खे ॿुधाईंदो हो, उहो ज़बून हालत में आहे, ॾिसे हा साईं हा। असां उहो टेकअप करणु चाहियूं था पिया। उहे तारीख़ी इमारतूं असां सिंध गवर्नमेंट खे चवंदासीं या तव्हां ठाहियो या असांजी थोरी मदद कयो, असां ठाहियूं था पिया। छाकाणि त हिन हेरिटेज असांजे कॉन्स्टिट्यूशन में इहा सभु शइ आहे त असांखे हिन हेरिटेज ते असांखे सोचणो आहे ऐं असां उन्हनि खे जेको आहे सो अलाइव रखूं। असांजी जेका तारीख़ आहे असांजी उनखे असां बाक़ाइदे ज़िंदा रखूं। गवर्नमेंट जो बाक़ाइदा डिपार्टमेंट आहे कल्चरल हेरिटेज डिपार्टमेंट, वो पंहिंजी मर्ज़ी सां साईं आपने अपने बहुत अहम मसाइल की तरफ जैसे अफगान बरामदगी का मसला जिक्र किया, बेरोजगारी का मसला किया, तालीम का मसले का आपने निशानदेही की। तो सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गुज़िश्ता 15 साल से बरसर इक़्तिदार और इस वक्त वफाक में भी है, तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी मसले को हल करने में अपना किरदार अदा कर रही है, मसाइल की तरफ कर रही होगी? मेरी गुज़ारिश कर रही होगी, लेकिन कोई किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा जिससे वो मसला हल हो जाए। हम तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे बढ़ें, हम आपके सहकारी हैं, चलेंगे वहाँ तक, चलो हम भी आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे। जस्ट इमेजिन साहब ने आपको बताया कि अभी भी 100 ब्रांचेस 100 ब्रांचेस और 5000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स पूरी सिंध में अभी एक्टिव हैं। जहाँ भी ये कहेंगे हम उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, कहेंगे। बल्कि अभी हम पूरी सर्वे करके इनको देंगे, जैसे पहले भी हमने सर्वे करके इनके हवाले की है कि भाई ये सर्वे हमने की है, आप इन पे काम करें। आबादी के लिहाज से सर कितना डिफरेंस आपको लगता है कि कितनी जो हेरा फेरी हुई है सिंध में, जो है जो आबादी कितनी कम की गई है तकरीबन? सर पहले तो हमारे पास फिगर्स तो नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कहते हैं ना कि एक इंसान जब चलना शुरू करता है तो उनके जो ग्राम है, उनके कदम है, उनको देखा जाता है कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इनके जो स्टेप्स इन्होंने उठाए वो सारे के सारे मशकूक हैं, इस वजह से हम उनको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। और टाइम टू टाइम, जैसे साहब ने पहले बताया, हर दूसरे तीसरे दिन में यहाँ बैठ के उनके वो जितना भी ऑब्जर्वेशन हमारी होती है, वो टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट से लेकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आखिर में अगर उन पर अमल नहीं किया गया और हमारी ऑब्जर्वेशंस बाकायदा ऐसे ही अनअटेंडेड रही, उनकी तरफ नहीं देखा गया, तो हमारे पास सिर्फ एक हथियार है कि हम उन फिगर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। नहीं, अगर हम 2017 और अभी जो सेंसस हुआ इसको कंपेयर करें तो सिंध में जो आबादी बढ़ी है वो 2.8% बढ़ी है। 2.8% तकरीबन पूरे पाकिस्तान में यही फिगर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो उसमें जो इंटीरियर सिंध को अगर कराची को हम देखें तो रेशो तकरीबन बराबर है, लेकिन कराची में जो इंक्रीज़ है वो ये हम समझते हैं कि वो जो अफ़गान पनाह वज़ीन है इस वक्त जो है, इस वक्त अफ़गानी 50 लाख के करीब हैं पाकिस्तान में, जिसमें से 40 लाख जो है, फिगर्स ये हैं कि 40 लाख के करीब जो है सिर्फ इसमें सिंध में रह रहे हैं। तो उसका जो बड़ा चंक है वो रह रहा है यहाँ कराची में। तो अगर उनको शामिल किया जाता है तो ये डेमोग्राफिक चेंज आएगा सिंध के दूसरे शहरों में और कराची के अंदर। तो इसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट होगा, अब जब सिर्फ NFC अवार्ड सिर्फ नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, जी ठीक है ना, उनकी सीट्स में भी रद्दोबदल होगी। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो बाहर के आए हुए हैं लोग, खुसूसन अफ़गानी है, बर्मी है, रोहिंग्या के यहाँ पे लोग हैं, तो उनको अगर गिनते भी हैं यहाँ तो वो अलग हो, ये हमारे उस सिस्टम में ना आए। NFC अवार्ड को छोड़ के बाकी अगर हमारे इलेक्शन का प्रोसेस है या उसमें अगर वो सीटों का वो है तो उसमें इसको शामिल ना करें, वो उसको अलग गिने। जैसे जब हुकूमत की पॉलिसी के तहत अगर उनको वापस भेजा जाता है, और हम चाहते हैं कि उसको फ़ौरन भेजें, लेकिन अगर आइंदा भी भेजते हैं तो वो अलग अगर उनकी काउंटिंग होगी तो उनको भेजेंगे ना। अगर ये हमारे इसमें मिक्स करेंगे आबादी के साथ तो फिर वो नहीं जा सकेंगे। उनको शनाख्ती कार्ड अगर हो और उनको वोटिंग राइट हो तो फिर वो कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इनको जो है सिंध के बाकी आबादी से अलग रखा जाए
जब तक उनका बंदोबस्त ना हो जाए। ना दे बिल्कुल ना दें। ये देखें ना, हम अगर हम बाहर जाते हैं, सऊदीया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं और जाते हैं, हमें अख्तियार होता है कि वोट देने का? नहीं होता ना। हम बाहर के लोग होते हैं, भले 20 सालों से रह रहे हो, 40 साल से रह रहे हो। इनकी जो बहुत बड़ा ताल्लुक है ना, तो इनके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। हाँ, अब वो भले जाती है लेकिन उनके पास शनाख्ती कार्ड है, वो डालते हैं, बल्कि इलेक्शन में भी खड़े होते हैं वो लोग। इलेक्शन में बहुत सारे अफगानी और बंगाली जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। वही तो हमारी डिमांड है कि हम चाहते हैं कि ये ना हो, ये इसको नहीं करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, ये इनको बिल्कुल अलग रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शारजा में क्रिकेट मैच हो रहा था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने जीत लिया। क्रिकेट का मैदान जो था ना, वो ग्राउंड जो था मैदान जंग बन गया। और जब वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया तो पता चला कि उनके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट यहाँ की जो है ना, वो बहुत तेज़ है। हम ये कहते हुए हमें कोई हिजाब नहीं था, वो इतनी तेज़ है कि खुद को तो नहीं गिनती, अपने घर का बच्चा तो नहीं गिनती, लेकिन बाहर को फ़ौरन शनाख्ती कार्ड मिल जाता है। हम उस पर भी प्रोटेस्ट करते हैं। एक चीज़ और भी है जो मैंने नहीं कहा, हद से ज़्यादा बाहर के लोग आते हैं, उनको सिंध का डोमिसाइल देकर सर्विसेज में, फेडरल सर्विसेज में और फाइनेंशियल सर्विसेज में दिया जाता है। क्यों? क्या हमें भी वहाँ ऐसा दिया जाता है? हम भी अगर वहाँ चले जाएं तो डोमिसाइल देकर वहाँ सर्विस तो में आप हमें रखेंगे? किसी NGO के तहत अगर हम जाते हैं तब भी हमें पता नहीं कौन सी निगाह से देखते हैं। मैंने NGO में काम किया है और वहाँ जाके काम किया है, तो पता नहीं किस निगाह से हमें देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए। या तो अगर भाई बनो तो हमें भी वेलकम करो, हमें क्यों नहीं वेलकम करते हो? अभी 1-1.5 साल पहले पुलिस डिपार्टमेंट में 5000 भर्ती किए गए लोग, उनमें 90% बाहर के लोग थे जो सिंध के नहीं थे, सिंध के डोमिसाइल नहीं थे, मोर देन 90%। छोटी दूसरी गुजारिश करूं कि सेंसस पॉलिटिकल जो थिंकिंग है वो ये है कि NFC अवार्ड कम हो जाएगा, MPA की और क्या नाम MNS की सीट कम हो जाती है। मैं इससे आगे सोचता हूँ, ये यहाँ को छोड़कर मैं आगे सोचता हूँ कि जब सेंसस हम करेक्टली हम अगर ले लेते हैं फिगर्स, हमारी एजुकेशन सिस्टम उस पे प्लान होता है, हमारे हेल्थ सिस्टम उस पे प्लान होता है, हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ सिविल फैसिलिटीज़ होती हैं सिर्फ वो सारी उस फिगर पे प्लानिंग उसकी होती है, सिर्फ इस पे नहीं होती है। लेकिन अगर वो हमने अगर अच्छी प्लानिंग नहीं की, जैसे अभी हमारा हशर ख़राब है, तो फिर कौम का क्या असर होगा? यही हमारी इसकी वजह से हम थोड़ा सा परेशान भी है और हम अपने रिजर्वेशन शो कर रहे हैं। लंच